सती जी के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा मांगो, तुमने इतनी कठोर तपस्या किस लिए किया है? तो सती जी जो कहना चाह रही थी वो कह नहीं पा रही थी, बड़ा संकोच लग रहा था। मर्यादा इतनी प्रबल है, जस मर्यादा जगत की बांधने न करता। ये संसार मर्यादा में बंधा हुआ है, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, सबकी एक मर्यादा है, एक सबकी सीमा बनी हुई है कि हमको किस हद तक, किस मर्यादा तक रहना है। और जब हम अपनी मर्यादा को लांघ जाते हैं, वह उदंड की श्रेणी में आ जाता है, वह अमर्यादित की श्रेणी में आता है। इसलिए मर्यादा बहुत जरूरी है। पहले के समय में कितनी मर्यादा होती थी, देखो जब ब्याह होता था तो न कन्या पति को देखती थी, लड़के को, न लड़का लड़की को देखता, माता पिता देखे नहीं, नात रिश्तेदार बता दिए और ब्याह पक्का हो जाता था। फिर चाहे जैसे लड़की हो, चाहे जैसा लड़का हो, जीवन भर निर्वाहन होता था पूरी निष्ठा के साथ, क्योंकि वो मर्यादा थी। पति घर के अंदर पत्नी को काट डाले पर बाहर आवाज नहीं निकलती थी। कितनी मर्यादा। आज दो शब्द पति बोल दे तो पूरे मोहल्ले में पत्नी जाके बता जाती है। इसलिए देखो, प्रयास करना तो सब होगा। पार्वती सती जी ने ये नहीं कहा कि आपको पति रूप में पाने के लिए हमने तपस्या किया है। भगवान शिव ने स्वयं कह दिया, कल आप लोगों ने सुना कि हम तुम्हें पत्नी रूप में वर्ण कर रहे हैं। सती जी ने कहा आपका स्वागत है, पर ये बात आपको मेरे पिता से कहनी होगी। और भगवान शिव ने ब्रह्मा को आदेशित किया कि आप जाइए और समाचार कहिए महाराज दक्ष को कि जल्दी से मेरा ब्याह करें। सती जी अपनी पुत्री को मेरे साथ ब्याहे। और ब्रह्मा जी ऋषियों के साथ गए, दक्ष प्रजापति से जाकर बताया। दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं, तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरी बेटी को शिव जैसे पति मिले। ये कितने सौभाग्य की बात है। शिव जी ने अथ चैत्र शीते पक्षे नक्षत्रे भगदैवते त्रयोदश्याम दिने भानव निर्गच्छन्स महेश्वरः। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शिव ने विवाह के लिए बारात प्रस्थान करी। सती जी का विवाह, कल तो आप लोग पार्वती जी के विवाह में बाराती बनोगे। कल का विवाह उत्सव के साथ मनाया जाएगा। और भगवान शिव की जब बारात चली तब तो जानते ही हो कि भगवान शिव के बाराती कैसे होंगे। कहते हैं कि देवता तो बाराती थे ही, देवताओं के साथ साथ गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प ये सब चल रहे हैं। बैल पर आरूढ़ होकर के भगवान शिव जा रहे हैं, भूत प्रेतों को संग लिए हुए। दक्ष के घर पहुंचे, बड़े साधारण रूप में ब्याह का वर्णन है। भगवान विष्णु मुनियों के साथ जा रहे हैं बारात में। और जब बारात गई दक्ष प्रजापति ने बड़ा स्वागत किया। और जब वहां ब्याह हो रहा था तो अग्नि की प्रदक्षिणा दी जाती है। प्रदक्षिणाम प्रकुर्वन्त्या वह्नेत सत्याम पदद्वयम आविर्बभूव बस नाथ तदद्राक्ष महम मुने। एक कथा सुना रहे हैं स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे बेटा नारद, मैं ही पौरोहित था, उस पुरोहित था, ब्याह कराने वाला मैं ही था भगवान शिव का। जब ब्याह हो रहा था, शिव की माया का प्रभाव देखो, भगवान कैसे मोहित करते हैं। जब सती जी प्रदक्षिणा देने लगी तो सती जी के पैर दिखे
वस्त्र थोड़ी ऊंचा हुआ, पैर दिखा। तो पैर को देख करके ब्रह्मा जी की बुद्धि में मोह उत्पन्न हो गया, व्यामोहित हो गए, काम से पीड़ित हुए ब्रह्मा जी। अब टकटकी लगा के ब्रह्मा जी सती जी को देखने लगे, और सती जी का मुख नहीं दिखा, चूनर से ढका हुआ था। ब्रह्मा जी की बड़ी अभिलाषा। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि कुंड में इतनी गीली लकड़ियां डाल दी और घी की आहुति डाली कि धुआं धुआं हो गया। इतना धुआं हुआ कुछ दिखाई न दे। भगवान शिव अपने नेत्रों को बंद कर लिया, और जब शिव जी ने नेत्रों को बंद कर लिया दोनों हाथों से धुआं के कारण, तो ब्रह्मा जी ने सती जी के मुख को देखा और इतने मोहित हुए, काम दृष्टि से सती जी को जब देखा, शिव जी क्रोधित हो गए और शिव जी मारने के लिए दौड़ पड़े कि अरे ब्रह्मा, तू आचारत तो कर रहा, तेरे मन में विकार है। जो जगत की जननी है, मां है, ब्रह्मा का गला काटने के लिए भगवान शिव, किमेतद विहितम पापो त्वया कर्मम विगर्हितम विवाहे मम कांताया भक्तम दृष्टम नु रागता। तेरी दृष्टि में राग है, तेरी दृष्टि में काम भरा हुआ है ब्रह्मा, तू जगत का सृष्टि करता है। और शिव जी इस प्रकार से डांटते हुए मारने के लिए जब दौड़े, सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए, दक्ष प्रजापति भी खड़े हो गए। देव देव महादेवो शरणागत वत्सलो ब्रह्मांडम रक्ष रक्षेसो कृपाम कुरु महेश्वरो जगत पिता महेशत्वम जगन माता सतीमता हरि ब्रह्मा दया सर्वे तब दासाह सुरप्रभो। आप संसार के पिता हैं, माता सती जगत की माता हैं। विष्णु ब्रह्मा आदि सभी आपके दास हैं। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है हे प्रभो, आपकी माया भी अद्भुत है। आप क्रोध को शांत करें। भगवान शिव ने कहा कि विष्णु ने कहा था कि यदि कोई सती को देखकर मोहित हो, उसका आप वध कर दीजिएगा। ये ब्रह्मा वध के योग हैं। बार बार जब क्षमा याचना सभी देवताओं ने की, जब भगवान विष्णु ने खुद क्षमा याचना किया, तब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और भगवान शिव के चरणों में ब्रह्मा जी गिर गए। तब भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम सती के ऊपर मोहित हुए हो, मानव बुद्धि रखे हो, इसलिए जाओ तुम मानव रूप धारण करोगे और तुम्हारा नाम होगा उस समय रुद्रशिर नाम से तुम विख्यात होगे। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रशिर नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। और आपने जो वीरपात किया है वह कृत मनुष्यों का है, इसलिए तुम मनुष्य जन्म लोगे। तुम्हारा तेज पृथ्वी पर गिरा है, उससे आकाश में प्रलयंकर मेघ उत्पन्न होंगे। और जो प्रलयंकर मेघ है, कहते हैं ना कि संवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण, इन प्रलयकारी मेघों का नाम है। संवर्त नाम के मेघ होते हैं, आवर्त नाम के मेघ, पुष्कर नाम के मेघ और द्रोण नाम के मेघ। ये मेघ जब आकाश में उमड़ते हैं तो प्रलय होता है, ऐसी वर्षा करते हैं। ऐसे तुम प्रलयंकारी मेघ के रूप में धारण करोगे। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश पे आच्छादित हो जाओगे। इस प्रकार से श्राप दे करके, दंड दे करके सती और भगवान भोलेनाथ शांत हुए।